नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक और कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। काकी का परिवार बहुत ही अच्छी कहानी है, दिल को छू लेने वाली इमोशनल कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की कहानी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी काकी का परिवार। सुरभि को रात्रि में ही लेबर पेन शुरू हो गए। यूं तो माँ अभी 2 दिन पहले ही कह गई थी कि बेटा संदीप तू चिंता मत करना, मैं 2-3 दिन में ही गांव में वहां की व्यवस्था करके आ जाऊंगी। माँ थी नहीं और सुरभि के पेन शुरू हो गए। संदीप नर्वस सा हो गया। माँ होती तो सब संभाल लेती, वो कैसे करेगा सोच सोचकर संदीप परेशान था। फिर भी उसने अपनी समझ से कुछ जरूरी चीजें एक बैग में रखी जो अस्पताल में काम आ सकती थी। सुरभि दर्द के मारे चीखने लगी थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कार भी बाहर कैसे निकाले। सुरभि को इस बीच कौन संभालेगा। सुरभि के कराहने की आवाज सुनकर पड़ोस से कृष्णा काकी दौड़ी आई। आते ही सारी स्थिति को समझ उन्होंने सुरभि को संभाल लिया। कृष्णा काकी हमारे साथ ही हॉस्पिटल गई, सारी रात वहीं रही। डिलीवरी नॉर्मल ही हुई, पर अगले दिन माँ के आने तक कृष्ण काकी सुरभि के साथ ही डटी रही। माँ के आने के बाद काकी अपने घर गई। सुरभि के हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी कृष्णा काकी सुरभि के हालचाल पूछने रोज ही घर आती। संदीप नोट कर रहा था कि कृष्णा काकी के इतना सहयोग करने के बाद भी माँ का व्यवहार काकी के प्रति रूखा सा है। वह काकी से बात भी बहुत कम करती, बस हाँ हूँ तक सीमित रहती। माँ का ये व्यवहार संदीप के गले नहीं उतर रहा था। माँ ऐसा क्यों कर रही है भला? एक दिन संदीप के पूछने पर माँ बोली, अरे संदीप तू भोला है, तू ऐसी औरतों को नहीं समझता। देख लेना, इस एहसान के एवज में ये जो तेरी काकी है ना कुछ डिमांड रख देगी। 1,50,000 ही कहेगी उधार चाहिए, पर तुझे वापस मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब माँ को भी समझ आ गया था कि उसकी कृष्णा काकी के बारे में धारणा गलत थी। उस दिन कृष्णा काकी बता रही थी कि उसका इकलौता बेटा तो अमेरिका में बस गया है, मुझे ये घर दे गया है और मुझे ढेर सारे रुपए भेजता है, पर बता देना उन रुपयों का मैं क्या करूं जब बेटे को भी देख न पाऊं, पोते को गोद में ले ना सकूं। मुझ अभागी को मौत भी नहीं आती। जब से इस संदीप और सुरभि को देखा है ना बहन जी, मुझे इनमें अपना बेटा और बहू दिखाई देते हैं, और अब तो इन्होंने पोता भी दे दिया है। कृष्णा काकी की कहानी सुन माँ की आंखों से पानी बह रहा था। उन्होंने काकी के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। सुरभि ने बिस्तर से उठकर अपना सिर कृष्णा काकी की गोद में रख लिया था। संदीप ने आगे बढ़कर काकी के दूसरे हाथ को दबाकर अपने माथे से लगा लिया, मानो माँ की पहली सोच की माफी मांग रहा हो। कृष्णा काकी ऐसी खुश थी, ऐसी खुश थी, जैसे अमेरिका से उनका बेटा और बहू पोता लौट आए हैं। तो कैसी लगी कहानी? बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में नई कहानी के साथ।